नमस्कार दोस्तों। अभी अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब शिक्षकों को लेकर बात बोली है कि उनको दो कौड़ी ना जानना ना कुछ और ब्लैक बोर्ड लेके कुछ भी पढ़ा रहे और कुछ लोग जो समझ नहीं रहे बच्चे वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर कई पहलुओं पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा कोई भी शिक्षक को ऐसा नहीं बोल सकते। सब ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, मान लो कि वो कोर्स बेच रहा है या दूसरा कुछ कर रहा है यूट्यूब पर, तो आप बोल सकते हैं। कोर्स भी बेच रहा है, अपने हिसाब से वो काम कर रहा है, उनको जितना पता है उतना। हाँ, आप कोर्स महंगा है या दूसरी कुछ है उसके बाद बोल सकते हो। आप क्या बोलना, उनको जानना नहीं, उनको कुछ नहीं आता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आज जितने भी न्यूज़ चैनल है, अगर देश में बात करें 200 से 300 न्यूज़ चैनल है, अगर बात करें तो उसमें कौन लोग हैं जो सच्ची बात ला रहे हैं? कुछ चुनिंदा या आपात कह सकते हैं हम। यहाँ यूट्यूब पर अभी देखें तो आज कौन लोगों को जानकारी सबसे अच्छी दे रहा है? शिक्षक है जो यूट्यूब पर जियोपॉलिटिक्स हो गया या दूसरे देश के हर मुद्दे पर बात करता है। या दूसरी बात देखें तो हम कौन लोग जो यूट्यूबर्स है वो आपके सामने मुद्दे ला रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि आप शिक्षकों को कुछ भी बोल दो? कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि शिक्षक से ही एक बालक या कोई व्यक्ति या आगे बढ़ता है या सीखता है। तो माता पिता के बाद शिक्षक, शिक्षक के बाद समाज, वो सब आगे आता है। तो अगर एक बच्चे को सही ज्ञान देना है, एक शिक्षक ही ज़्यादा दे सकता है अगर देखें तो। वरना आज तो सोशल मीडिया है, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन देखें तो मूल से छोटे बच्चे होते, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कॉलेज तक और आगे मास्टर्स वो कर ले, कौन उनको मदद करता है? शिक्षक। एक शिक्षक एक बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। तो आप उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाँ, उनमें कुछ कमियाँ हो सकती है, कुछ नहीं बहुत भी हो सकती है, लेकिन आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते। अभी आप अभी नहीं सर के बारे में देखो तो वो नहीं, लेकिन हर कोई यूट्यूब पर जो शिक्षक है वो किसी न किसी मुद्दे पर बात करता है। पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहा है, दूसरी बात पर बात कर रहा है, देश की हालत क्या है उसके ऊपर बात कर रहा है, अभी रुपया नीचे गिरा है उसकी बात कर रहा है, डॉलर इतना आगे क्यों जा रहा है उसके ऊपर बात कर रहा है, तेल तेल के ऊपर बात कर रहा है। तो हर विषय पे शिक्षक बात कर रहा है। तो ये आप नहीं कर सकते शिक्षक ऐसा या ऐसा। हाँ, आप उनको लेके कुछ सवाल हो सकते हैं। मेरे भी कुछ शिक्षकों को लेकर सवाल है कि आज देश में यूपीएससी हो गया या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आज मामूली से अगर मेरे गुजरात राज्य की बात करूँ दोस्तों, तो एक पुलिस का पेपर भी निकलता है ना, कांस्टेबल का पेपर निकलता है ना, तो उसमें भी 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भराते हैं। 10-15 लाख तो कहीं नहीं गए। तो ये क्या है? सिलेक्शन कितना का होता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो बड़ी भर्ती 11,000, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए 15,000। अभी 2 बार पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आई तो कितनी भर्ती हुई? 10-12 हज़ार, महिला पुरुष दोनों को मिला के 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे पक्का आंकड़ा पता नहीं है हमारे स्टेट का, राज्य का, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ। तो ये दोस्तों क्या है? आप सही बात कीजिए। तो शिक्षकों भी ये लोग हैं कि यूपीएससी वगैरह में कितना लोग फॉर्म भराते हैं? 15-15 लाख, 20 लाख। तो ये कोई इतने बच्चे पास होने वाले यूपीएससी वगैरह में 1,000 सिलेक्शन होता है दोस्तों, 1100 से 1200 ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें अब देखें कि इतने लोग फॉर्म भराते हैं तो बाकी का जीवन क्या? कोई 5 साल मेहनत करता, कोई 2 साल करता है। यूपीएससी की कोई सही से करना चाहता है, अगर हम देखें तो 15 लाख बच्चों फॉर्म भराते हैं तो उसमें से 5 साल तो वो करता ही है ज़्यादातर लोग परीक्षा तैयारी। कोई 15 साल, कोई 10-10 साल निकाल देता है। तो ये 10 साल तो उनके फेल गए ना। अब उनसे अच्छा ये बात एक बार एक सर ने की थी, दृष्टि वाले हैं हमारे जो सर, विकास दिव्य कीर्ति ने, सर ने, उन्होंने बोले थी कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी वगैरह की एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहता, फिर भी वो पुस्तक एक बार पढ़ ले। परीक्षा देनी या ना दे उनकी मर्ज़ी है। और उन्होंने ये भी बोला था कि इस वजह से मुझ पर भी कोई लोग सवाल उठाते हैं या बात करते हैं कि ये अपने कोचिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, सही बात है। क्योंकि उसमें यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें पुस्तक कितनी सारी आती है, आप देश के बारे में पूरा जानते हो, तो ये सही बात है कि आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए, ये सही बात है। लेकिन क्या यूपीएससी सही में जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी करने वाले हैं या आप लोग कोचिंग दे रहे हैं, तो आप उनको पहले समझाओ कि भाई तू क्यों आना चाहता है, तू कर सकता है। अगर देखें सिलेक्शन कितना होगा, 1,000 लोगों का होगा ना, सीधी सी बात है दोस्तों, 1,000 लोगों का सिलेक्शन होगा तो उसमें से 15-20 लाख लोग फॉर्म भरा रहे, बच्चे फॉर्म भरा रहे, तो उसमें से 1,000 या 1,200 निकाले बच्चे, तो कितना 0.0% एक लोगों को नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों का क्या होगा? इतना साल बर्बाद, 5 साल, 10 साल, किसी ने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो भी बर्बाद। तो आप सीधा-सीधा उनको बोल दो ना कि भाई जो परीक्षा में उसे लगता है, उसका आत्मविश्वास बोल रहा है अंदर से और उसको करना है तो जाए। और लोग ब्यूरोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, पुलिस में बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। आप देख ले कितने जगह है वहाँ पर। मैं भी दोस्तों अगर मेरी बात करूँ, मुझे भी हर लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी की बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, अपना नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दिया मैंने। मतलब मैं कर ही नहीं रहा। हाँ, मैंने जिसमें पढ़ाई की उसमें 1-2 बार ट्राई करूँगा, अगर मुझे आएगा तो मैं जाऊँगा, वरना मुझे तो जाने का अच्छा ही नहीं रहता सरकारी परीक्षा। अगर कोई, मैं आर्मी में जाना चाहता था लेकिन मेरे पैर में दिक्कत थी नौकरी की, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी अगर आप हो सके, आपके कोई अच्छा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपका दिल लगता है उसमें या आप जान दे सकते हो, जुनून है कोई आर्मी के लिए, किसी को जुनून है, किसी में पुलिस के लिए, कोई ट्रैफिक पुलिस बन के भी अच्छा काम करता है। मैंने महिला
इंस्टाग्राम पर वीडियो देखिए तो काफ़ी अच्छा काम करे वो लोग भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जुनून होना चाहिए अंदर से। और आप दूसरी बात तैयारी कर सकते हो, तैयारी नहीं कर सकते हो तो आप तैयारी मत करो और आप उसकी जिद छोड़ दो। आपको कोई भी पसंद है, मुझे खेलना दोस्तों बहुत पसंद है, लेकिन क्रिकेट वगैरह नहीं, लेकिन दूसरे स्पोर्ट में मुझे अच्छा पसंद है। लेकिन अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या बोले हम। मुझे तो खेलने जाना है लेकिन अकेडमी में नहीं हुआ। घर की स्थिति ऐसी है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मेरे पापा किसान ही करते, तो मैं नॉर्मल पढ़ाई करके आगे बढ़ गया हूँ। तो यह बात क्यों हो रही है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम समझना चाहते हैं और समझ ले, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ पर हम दोस्तों शिक्षकों के बारे में बात करें, ये कोर्स के बारे में इतने सारे लोग फॉर्म भराते हैं और कोर्स करते हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये बात है, तो हर बार वो ऐसे बातें करते हैं, तो ये सही नहीं है। और न्यूज़ मीडिया भी अभी क्या हालत है न्यूज़ की, आप देख ही सकते हैं। यूट्यूबर्स कुछ अच्छा ज्ञान दे रहे हैं या बातें बता रहे हैं, दूसरा कोई लोग बात नहीं बता रहे। तो ये मेन बात है दोस्तों, तो आप समझिए थोड़ा, तो इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। और शिक्षकों के बारे में भी बहुत सवाल उठते रहते हैं, तो वो ध्यान दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेन बात है दोस्तों, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए ये बात। और इसमें मेन बात यही है कि शिक्षक पूरी तरीके से गलत नहीं है, और न्यूज़ एंकर तो पूरा मतलब न्यूज़ मीडिया का क्या हाल है हम क्या बताएं। वो सही मुद्दे ला ही नहीं रही, यहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है वही बातें करते रहते हैं पूरा दिन न्यूज़ पे नाम पे। और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ दोस्तों, जो इंडिविजुअल यूट्यूबर है जो मेरी तरह है और काफ़ी है, और शिक्षक को भी सही ज्ञान बता रहे हैं। मुझे भी दोस्तों जियो पॉलिटिक्स वगैरह, भू राजनीति वगैरह सब उन्हीं से पता चली है। और मेरे गुरु की बात करें या आध्यात्मिक गुरु की मैं बात करूँ, तो जिनसे मुझे ज्ञान मिला है थोड़ा, तो आचार्य प्रशांत जी है, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो यही मेरे गुरु या मैंने सीखा है। और यूट्यूब पर भी काफ़ी ऐसे कोचिंग वाले संस्थान है, मैं उनके जियो पॉलिटिक्स वगैरह सब वीडियो देखता हूँ, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने भी यूट्यूब से ही काफ़ी कुछ सीखा है और आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ आज। तो इसी वजह से मुझे 3-4 साल हो गए हैं यूट्यूब पर देखते हुए उन लोगों का एजुकेशन वगैरह या दूसरा सब कंटेंट में देखा है। मतलब एजुकेशन और जियो पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति हो गया, और सब देश में क्या चल रहा है, और अब और ये भारत को लेके दूसरे देश से क्या विचार है, उनसे लेना देना क्या है, जियो पॉलिटिक्स भू राजनीति का हमारा, उतना मैं देखता रहता हूँ। पूरा वर्ल्ड का न्यूज़ तो हम नहीं देखते, लेकिन भारत से रिलेटेड जो भी देश के है न्यूज़ वो सब देखता हूँ। तो ये बात है दोस्तों, तो यह बात समझना चाहिए हमको भी और सबको भी। और शिक्षक आज देखे तो आवाज़ उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, वो फीस ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं, अब उनको बोल सकते हैं कोचिंग के बारे में या दूसरी कुछ होगी, आपको गलत लग सकता है। लेकिन न्यूज़ वाले अपनी बिल्ली काली और दूसरी को बिल्ली को क्या बोल रहे हैं वो लोग कि तुम्हारी बिल्ली काली है, ये बात है ना दोस्तों। तो अपना अपना कुत्ता कुत्ता और दूसरे का कुत्ता टोमी, ये बात हुई ना। तो ये बात आप नहीं बोल सकते न्यूज़ वाले, क्योंकि न्यूज़ वाले सही मुद्दे को कहाँ उठा रहे हैं। भारत में आज शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कौन सा न्यूज़ में वो चैनल उठा रहा है उसकी बात। आचार्य प्रशांत जी न्यूज़ वाले के सामने जा रहे हैं और बात बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, फिर भी वो लोग बोल रहे हैं, अपने डिफेंड कर लेते हैं, अपने को बचा लेते हैं उनके सामने, लेकिन कोई बात नहीं करता पीछे। कभी आपने सुना कि जलवायु परिवर्तन की बात की, महंगाई के बारे में बात की, दूसरे मुद्दे पर बात की, तीसरे मुद्दे पर बात की, या तेल इतना क्यों बढ़ रहा है भाव, उसके ऊपर बात की, टैक्स कितना लिया आ रहा है। और आज देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है, अगर आप सरकारी फॉर्म की परीक्षा दे जाए तो कितनी फ़ीस लेते हैं, सब फीस वेस्ट जाती है। अभी तो इस पेपर के बारे में बोला, और CBSE वालों का प्रॉब्लम हो रहा था 12वीं कक्षा में, और अभी जिसकी परीक्षा गई उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनके बारे में भी दूसरी बार फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन लोगों का पैसा समय सब बर्बाद हो बच्चों का, वो अब क्या करेंगे। सरकार के ऊपर भी बहुत सारे सवाल है, हम बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग लोगों से जानने मिलता है। आप मेरे से जान सकते हैं, दूसरे से जान सकते हैं। तो शिक्षकों ने आज मतलब ऐसा किया है कि वो लोगों को समझा रहे हैं, सही में ज्ञान मिला है दोस्तों। मुझे भी कुछ जानकारी मिली है, आपको भी मिली है, तो सब लोगों को मिलेगी। ऐसा नहीं है शिक्षक ऐसा है। और काफ़ी लोगों का 5-10 हज़ार का कोर्स लेके सिलेक्शन हुआ भी होगा, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग। और हर कोई बेकार तो नहीं पढ़ा रहा था, शिक्षक की बात करते हो, लेकिन उनको भी समझना चाहिए सब जगह अच्छा नहीं होता। वो भी कमाने के लिए आए, शिक्षक भी पढ़ा रहा है लेकिन कमा रहा है, और बच्चा भी पैसे थोड़े दे के अच्छे से घर बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो ये दोनों बात है। और अगर कोचिंग संस्थान वाले बोले कि हम ही पास करा के देते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि तैयारी बच्चा कर रहा है। तो UPSC निकालना हो ना, तो घर से भी पढ़ के निकाल सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे में इतनी बुद्धि है या वो कर सकता है, तो कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं है दोस्तों बच्चे को भी। तो ये मेन बात है। तो आप ये समझें कि कोचिंग संस्थान की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप कोर्स लेकर ही कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं। कोर्स के बिना भी आप, अगर आप में हिम्मत है, जुनून है, और आप कर सकते हो, और आपकी दिमाग शक्ति, बुद्धि इतनी तार्किक शक्ति है कि आप इतनी परीक्षा बड़ी निकाल सकते हो, तो आप ये निकालनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर लोगों की बुद्धि एक समान नहीं होती है, और याद भी नहीं रहता है। मेरी बात करूँ तो मैं एवरेज हूँ, तो मैंने आगे पढ़ाई नहीं की, आर्ट्स में करके अपना ख़त्म कर दिया सब। मैं साइंस में भी जा सकता था, लेकिन पास होऊंगा कि नहीं वो नहीं हो सकता है। आपको भी और सबको भी ऐसा लगता हो। तो आपको जितनी क्षमता हो आप उसी कोर्स कीजिए, वही कीजिए, और उतनी ही पढ़ाई कीजिए उस समय में।
आप पढ़ाई तो आप दोस्तों जितनी कर सकते हैं, लेकिन आपका लेवल आपको देख लेना चाहिए कि मैं कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा दिमाग कितनी है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं तो बुद्धि से साफ होते हैं, मतलब छोटे से होते हैं तब पता चल जाता है कि ये आगे जाएगा, तो आप उनको पढ़ा सकते हो। लेकिन जो एवरेज है वो अपने लगता है तो नॉर्मल अपने हिसाब से पढ़ाई कर लें। मैं ये सब पढ़ाई को मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पापा के पास पैसे, आपके पास अच्छे संसाधन है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़िए, जितना पढ़ना चाहे। 20 साल, 25 साल, 35 साल आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और आध्यात्मिक ज्ञान भी आप ले सकते हैं पूरी ज़िंदगी, वो तो ये अलग बात हुई, लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जिनकी जितनी क्षमता है वही पढ़ना चाहिए, ये मेन बात है। और कोचिंग संस्थान के ऊपर भी कई बार सवाल उठते रहते हैं सभी जगह, तो ये छोटी मोटी बातें चलती है, लेकिन सही में बोलूँ दोस्तों ज्ञान मिला है। और सोशल मीडिया की वजह से आज बहुत ज्ञान मिला है लोगों को, सबको। और मुझे भी जो बहुत मतलब मिला है वो सब सोशल मीडिया की वजह से ही मिला है, तो ये बहुत पावर होती है। और इंडिविजुअल यूट्यूबर और या आप शिक्षक की बात करो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ सवाल है वो आप उठा सकते हो। मेरे भी कितने सवाल हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, और जो न्यूज़ एंकर हैं उनके भी हो सकते हैं। तो वो अपने आप को सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि न्यूज़ क्या बात कर रहा है आजकल, कोई सही मुद्दा ले रहा नहीं रहा। और प्रधानमंत्री के साथ और कुछ नेता के साथ उनकी तो बात चलती ही रहती है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, तो वो लोग क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये नीट पेपर के बारे में नहीं उठा रहे हैं, दूसरे पेपर के बारे में नहीं उठा रहे, रुपया अपना गिर रहा है उसके बारे में नहीं, पानी आज नहीं पहुँच रहा, इतनी जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या उनका विचार है? आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, कौन बोल रहा है, बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना, तो आप बात कीजिए। न्यूज़ वाले का क्या काम है? सरकार की चाटुकारिता करना आपके काम नहीं है, देश में क्या मुद्दे हैं वो आपके काम करने की बात है, लेकिन आप दूसरी बातें करके ले चलते हो। और इतने न्यूज़ चैनल है, कौन मतलब कोई आप निकाल ले तो वो इससे ही बात कर रहा है। और ना आज शिक्षक दोस्तों में देश में बहुत शिक्षक है, कोचिंग संस्थान है, तो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो लोगों ने सुनी भी बात और तभी उनके साथ अटैक कर रहे हैं। तो भू राजनीति के भी बहुत लोग विद्वान है, मतलब और बातें करते हैं, मतलब पूरे विद्वान तो नहीं कर सकते, लेकिन बातें कर रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं, और बच्चे भी जियो पॉलिटिक्स वगैरह भी देख रहे हैं। मेरी वीडियो पे तो चलो कम व्यूज़ आते हैं, मैंने तो अभी यूट्यूब चैनल नया चालू किया है, देखते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स वगैरह में भी भाई 1-1 मिलियन व्यूज़ आ रहा है हर रोज़ के, मैंने देखा है। 4-5 लाख तो कहीं नहीं गए व्यूज़, तो अच्छे खासे लोग देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह और सब, तो लोगों को पता है क्या है। और न्यूज़ जो देना चाहता है वो दे नहीं रहा, तो उस वजह से वो यूट्यूब पर दूसरे अलग जगह विद्यार्थी या कोई भी लोग है अलग जगह न्यूज़ लेने के लिए जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि न्यूज़ में खबरें उनको चलाने रहती है इतने समय में। न्यूज़ मीडिया का बहुत हाल ख़राब है, टीआरपी नीचे गिर चुकी है पूरी तरीके से, उनको कोई नहीं देख रहा, और पूरा यूट्यूब पर आ चुका है और सिस्टम वहीं से चल रहा है, और वहीं पर लोग देख रहे हैं, और वही लोग ज्ञान भी दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर न्यूज़ वाला अच्छे काम करते हैं, अपना न्यूज़ वाला का क्या काम है, जो न्यूज़ देना है देश के बारे में अच्छी बुरी सब बातें, लेकिन बताइए, सरकारी तारीफ भी करे ठीक है, लेकिन 50-50% दोनों करे, या 30-40% तो कुछ बातें बताए जो देश के ज़रूरी है, जो सही मुद्दे हैं वो नहीं उठा रहे, तो क्या बात है, न्यूज़ का क्या काम है? तो यही बात है दोस्तों जो मैंने आपको करनी थी। ऐसी बहुत सारी आगे भी बातें हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ी इतनी बातें करते हैं। अगर कोई आपके सवाल हो तो मुझे नीचे कर सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे धीरे धीरे। मेरे थोड़े वीडियोस दोस्तों कम आ रहे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो मेरे एक बार कमेंट भी किया था कि, लेकिन मैंने उसके कमेंट का रिप्लाई करके बना दिया है। पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं आप, पिछले से पिछला, तो उसमें मैंने लिखा, तो वो मैं अभी अपलोड करूँगा, तो उसमें आप देख लेना। तो आपके कोई सवाल हो तो मुझे भेजिए, और वीडियो थोड़ी आएगी, और हर विषय पे दोस्तों मुश्किल होगा अभी मेरे लिए बनाना, लेकिन धीरे धीरे जितनी बात होगी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो भी छोटी बना दी, शॉर्ट वीडियो, लेकिन अभी 13 मिनट के ऊपर निकल चुका है मामला। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और मुझे अपना राय देना मत भूलना, कमेंट करना कि अच्छी लगी वीडियो, और ऐसी वीडियो आप चाह रहे हो तो मुझे बोलना। जितना दोस्तों सभी टॉपिक पे मेरी वीडियो आनी चाहिए, मैं आऊँगा, हर मुद्दे पर मेरा भी अलग दृष्टिकोण रहता है और सब लोगों का रहता है, तो हम भी अलग दृष्टिकोण रखते हैं। तो मैं पूरे तरीके से न्यूज़ एंकर का तो खंडन करता ही हूँ, और शिक्षकों के साथ थोड़ा खड़ा रहता हूँ, क्योंकि बात तो वो सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।